फिर उसके बाद वहाँ पे फिर आर्थर अपनी पूरी जर्नी की स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन वो आधी झूठ होती है। फिर ये सुनाते के दौरान फिर उसके बाद आर्थर के डैड फिर पूछता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी जर्नी को तो पूरी समझ गया, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ एक बीस्ट आएगा ये तुम्हें कहाँ से मिला? फिर उसके बाद आर्थर कहता है, तो बस यहाँ पे घर वापस आ रहा था, यहाँ पे इसकी मॉम मरी हुई थी तो मैंने इसको उठा लिया, और फिर ये एग में से हैच होके फिर एक ड्रैगन निकली। फिर उसके बाद वहाँ पे उसके डैड फिर मान जाते हैं और फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम इसको रख सकते हो, तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और फिर वहाँ पे फिर आर्थर कहता है इसका नाम सिल्विया है डैड। फिर उसका मॉम डैड कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा। उसके बाद आर्थर के डैड पूछता है कि तुम्हारा मानाकोर किस स्टेज पे है? फिर उसके बाद वहाँ पे फिर आर्थर अपने डैड से पूछता है, डैड आप इस समय अभी क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद आर्थर के डैड, बेटा होमगार्ड बन गया होगा और मैं वहाँ का सबसे हेड हूँ। फिर उसके बाद आर्थर कहता है अच्छा ठीक है डैड, आप वहाँ के हेड हो, मुझे तो आप पे भरोसा ही था, तो मुझे आप पे कुछ ज्यादा ही नाज है। फिर उसके बाद कहता है हाँ तुम मेरे पे नाज हो, तो तुमने भी नहीं बताया आप किस माना कोर पे स्टेज है। फिर उसके बाद वहाँ पे उसके डैड फिर रिवील कर देते हैं अपना माना स्टेज। फिर वो बताता है कि मेरा तो अभी लाइट ऑरेंज है। और फिर आर्थर कहता है ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे ना माना कोर का 5 स्टेज होता है, ब्लैक, रेड और ऑरेंज और फिर व्हाइट और फिर सिल्वर। और फिर कहता है मेरा तो अभी वो जो है वो तो अभी रेड ही पे पहुंचाएगा। और फिर वहाँ पे आर्थर के डैड कहते क्या तुम रेड पे आ गए? तुम तो जल्दी मेरे पास पहुंचने वाले, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं तुझे और तुम्हारे बीच एक ना बैटल होना चाहिए, उस बैटल के दौरान फिर पता लग जाएगा कि तुम्हारा रेड पे है या फिर नहीं। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। मन अपनी फैमिली को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और फिर कहता है मेरी फैमिली ऐसी हमेशा रहे। और फिर वहाँ पे आर्थर के डैड कहते हैं चलो हम लोग को एक बैटल करना चाहिए। और फिर तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है अपनी फैमिली के साथ और फिर उसका नाम होता है विंसेंट। और फिर उसके बगल में उसकी वाइफ और बेटी आई हुई थी। वो आते ही कहता है रैनोर तुम्हारा बेटा आ गया है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर रैनोर कहता है हाँ मेरा बेटा आ चुका है, इसका नाम आर्थर है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर आर्थर बहुत ही फिर लेजा को दिखाते हुए वो अपनी अच्छी तरीके से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और फिर कहता है मेरा नाम आर्थर है। फिर वहाँ पे फिर के डैड फिर आके उसको बताते हैं कि मैं यही इनके पास ही काम करता हूँ, मैं वहाँ का गार्ड हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर विंसेंट कहता है कि तुम्हारे डैड कुछ ज्यादा ही अच्छे आदमी है, लेकिन तुम ना उस तरह नहीं लगते हो, तुम ना हमारे अंदर कुछ ज्यादा ही तमीज है और मुझे तो यकीन ही नहीं होता क्या तुम रैनोर के बेटे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो कहता है सब लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मैं सच्ची, ये बात तो सच्ची है कि मैं रैनोर का ही बेटा हूँ। बाद वहाँ पे फिर ये सब देखने के बाद सभी हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि इस लड़के के अंदर इतनी ज्यादा मैनर्स है। और फिर वहाँ पे फिर वो आदमी फिर अपनी बेटी को उससे मिलाता है, उसका नाम लिलिया था। वो फिर सिल्विया के पास चल जाती है, तो उसको सिल्विया कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी और फिर वो सिल्विया के ऊपर फिदा हो गई थी। और फिर वहाँ पे आर्थर और फिर आर्थर के डैड वो दोनों बाहर आ जाते हैं कि बैटल करने के लिए। और फिर विंसेंट पूछता है क्या ये दोनों सच्ची में बैटल कर रहे हैं? फिर उसके बाद वहाँ पे फिर एलिसा बोलती है हाँ ये दोनों सच्ची में बैटल कर रहे हैं। फिर विंसेंट पूछता है अभी इसका मानक किस स्टेज पे आएगा? फिर उसके बाद वहाँ पे फिर एलिसा बताती है उसका भी लाइट रेड कलर का मानक रहेगा। और ये सुनने के बाद फिर विंसेंट कहता है क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगाएगा उसका लाइट रेड कलर का होगा। आर्थर कहता है कि मैंने ना सिल्विया के कारण ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा जो मानक और स्टेज है मैंने झूठ बोला, वो तो उससे भी ज्यादा ऊपर रहेगा। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद रैनोट बोलता है बेटा तुम्हें मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें चोट लग जाए, क्योंकि तुम्हारे डैड पहले से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। और ये सुनने के बाद फिर रैनोट कहता है अब बेटा बैटल स्टार्ट करने का समय आ गया है। इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो गई थी और ये दोनों ने पहले मार्शल आर्ट से स्टार्ट किया था। यहाँ पे ये दोनों के स्टार्ट करने के बाद तो ये बस खिलौना लग रहा था और फिर कह रहा था इतनी पावर से कुछ नहीं होगा तुम्हारे डैड के, तुम अपनी और भी पावर देखा। और फिर आर्थर कह रहा होता है कि तुम चिंता मत लेना डैड, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल रहा हूँ। ऐसे ही कर करके बैटल करने लगते हैं। तो वहाँ पे फिर वो क्रिटिकल हिट मारने लगता है, उसकी वजह से उसको थोड़े डैड को इफेक्ट पड़ रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे रैनो अलग हो जाता और फिर कहता है बेटा अब सही समय आ गया है मुझे अपनी पावर को रिवील करने का। फिर उसके बाद वो फिर अपने फायर एलिमेंट का यूज करके फिर उसका आर्थर पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी फिर वहाँ पे आर्थर कहता है ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे ना हर इंसान का ना अलग अलग एलिमेंट चॉइस करना पड़ता है और आगे जाके उसी एलिमेंट पे काम करके उसको मास्टर करना होता है। लेकिन मेरी दुनिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें तो हमेशा मेहनत करके ही आगे बढ़ना होता है। तो आर्थर के डैड फिर वो पूरी तरह से फ्लेम में कवर हो चुके थे और वो दोनों फिर बैटल स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसकी एलिमेंट यूज करने की वजह से फिर वहाँ पे फिर आर्थर को थोड़ा सा कमजोरी हो रहा था और फिर कह रहा था मेरे को थोड़ा सा ही इसके कारण परेशानी हो रहेगा, लेकिन मुझे भी अपने एलिमेंट का यूज करना चाहिए अपने डैड पे, लेकिन मैं अपने एलिमेंट का पूरी पावर यूज नहीं करूंगा। फिर भी पूरी तरह सीरियस हो जाता है और फिर वो भी अपने माना को यूज करने लगता है और फिर वो भी अपने एलिमेंट का यूज करके फिर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी भी वो उस पर वीक पड़ रहा था और वो एक वीक अटैक करे जा रहा था और फिर कह रहा था कि मैं अभी भी कमजोर पड़ रहा हूँ अपने डैड के सामने, मेरे डैड ना कुछ ज्यादा ही मेरे से पावरफुल है। मेरे को लगा था कि वो ऐसे मेरे से मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी में कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। उन दोनों के बीच कुछ ज्यादा खतरनाक फाइट करने लगती है और फिर यहाँ पे फिर आर्थर कहता है कि मेरे को हमेशा विंसेंट ने वेरिएंट उसको बता रहा होता है कि तुमने ना फायर एलिमेंट को कुछ ज्यादा ही मास्टर कर लिया है और तुम इसके अंदर एक दिन कुछ ज्यादा मास्टर कर ही लोगे और तुम एक दिन लेजेंड बन जाओगे, लेकिन तुम्हें उन सारे एलिमेंट को यूज करना सीखना पड़ेगा। और फिर आर्थर कहता है मैंने ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखा है, अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और फिर वो थंडर से कुछ ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है और फिर वहाँ
वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि क्या मेरा बेटा ये सब भी कर सकता है। वहाँ पे आर्थर कहता है कि तुम लोग को इतनी जल्दी शॉक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है। और फिर आर्थर फिर वो जो पूल में रखा हुआ पानी को भी यूज करने लगता है, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट का भी यूज कर सकता है। फिर वो अपने डैड पे फिर वाटर एलिमेंट से अटैक कर देता है, लेकिन उसके डैड वहाँ पे उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। फिर वो रैनोर को वो फिर वाटर लग जाता है और फिर वहाँ पे वो आग बुझ जाता है। अभी फिर वहाँ पे रैनोर फिर आर्थर के पास आगे फिर आर्थर को गले लगा लेता है और फिर आर्थर कहता है फाइनली ये फाइट हमेशा खत्म तो हो गई। और फिर वहाँ पे रैनोर कहता है तुम तो कुछ ज्यादा कमाल के हो और तुम इतने पावरफुल हो गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये सब कब सीखा, मुझे तो बताया भी नहीं। और फिर विंसेंट कहता है ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा ही जीनियस है। और फिर हम सभी को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए रहते हैं। और फिर विंसेंट कहता है क्या हमें तो ऐसा लगेगा, तो ऐसा लगता है कि आर्थर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और फिर हमें ना उसको ज़ायरस एकेडमी में भर्ती कर देना चाहिए। और फिर वहाँ पे रैनोर कहता है क्या तुम पागल हो गए क्या, वो तो कुछ ज्यादा ही मशहूर एकेडमी है, वहाँ पे आर्थर को एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा और उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। और फिर वहाँ पे विंसेंट कहता है तुम इसकी चिंता मत लेना, मैं उसका सारा फीस का इंतजाम कर दूंगा। और फिर वहाँ पे फिर रैनोर कहता है अभी तो उसकी उम्र केवल 9 साल है। और फिर वहाँ पे फिर विंसेंट कहता है तुम इसकी भी चिंता मत लो, मैं ना वहाँ पे कुछ ज्यादा ब्लैक काम का इंतजाम होता है और वहाँ पे मेरा अच्छी खासी ना वहाँ पे बातचीत भी, और मैं तुम्हारे बेटा को वहाँ पे एडमिशन करवा दूंगा। और ये सुनने के बाद रैनोर कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ पे फिर आर्थर कहता है यहाँ पे तो ये तो मेरा डिसीजन है ना, मेरे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। विंसेंट की वाइफ कहती है तुम सही कह रहे हो, इसको तो ज़ायरस एकेडमी में भर्ती ले देना चाहिए और इसका फ्यूचर तो ऐसे ब्राइट हो जाएगा। और फिर वहाँ पे फिर आर्थर कहता है कि ये मेरा फैसला है, मैं इस पे जो भी करूँ, और मैं अभी अपनी फैमिली से मिलाऊंगा, इस कारण मैं इसलिए दूर नहीं जाना चाहता अपनी फैमिली से, और मैं अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अब लिलिया फिर आर्थर को एक जगह पे लेके आई हुई होती है और फिर वहाँ पे सारे को बताती है कि ये आज हमारा गेस्ट आएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसके बाद एक मैट फिर आर्थर को बताती है कि ये जब ज्यादा स्ट्रेस में रहती है ये बहुत सारा खाना खाने लगती है। और फिर हम लिलिया को देखते हैं वो वहाँ पे बहुत सारा खाना ठूस रही होती है। एक मैट लोग फिर बताने लगती है आर्थर को इसको कुछ ज्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि इसके ना मॉम डैड चाहते हैं कि ये आगे जाके एक सोर्स सेलर बने और ये ऐसा नहीं कर पाती है, और बल्कि उसके मॉम डैड खुद सोर्स सेलर नहीं है और इसको बनाने के लिए हमेशा प्रेशर देते रहते हैं। इसलिए ये यहाँ पे आके खाना पीना खा के वो अपना दिल हल्का करती है। और फिर रात हो जाती है, रात में फिर उसके मॉम डैड आर्थर के साथ बैठे हुए थे और फिर वहाँ पे वो सभी सवाल पूछने लग बेटे तुम सही से खाते पीते या फिर नहीं। और फिर रैनोर भी उसके बारे में पूछने लगता है क्या तुम अपनी डेली प्रैक्टिस करते थे या फिर नहीं। और फिर आर्थर कहता है कि मैं सब करता हूँ। और फिर अलीसा बोलते हैं हमें तुम पे बहुत ज्यादा नाज है, तुम एक आगे जाके बहुत बड़े वॉरियर बन गए। फिर वहाँ पे फिर उसके बाद वो दोनों फिर जाने लगते हैं और फिर वहाँ पे फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तभी फिर वहाँ पे रैनोर कहता है तुम ना विंसेंट की बातों का बुरा मत मानना, वो तो ऐसे ही आएगा। फिर उसके बाद फिर दिन में शिफ्ट हो जाता है और फिर आर्थर भागे भागे कहीं पे जा रहा होता है। और फिर जब वो नीचे आता है तब फिर हमें रैनोर की पुरानी टीम मेंबर दिखाई भी होती है और फिर वो सभी से वहां जाके मिलने लगता है और फिर जैस्मिन फिर उसको गले लगाती है और फिर कहती है कि जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। और फिर आर्थर कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारी उसके अंदर कोई गलती नहीं थी। फिर सभी वहां पे एक साथ बैठ के बातें करने लगते हैं। सुन के कुछ ज्यादा ही शौक होता है क्योंकि ये सारे लोग एस्टन सिटी से वापस आ रहे होते हैं, काफी सारे जॉब को कंप्लीट भी किया है और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर किया है जहाँ पे वो सब वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहते। और फिर बताते हैं हम लोग काफी नई नई जगह भी गए और हम लोग को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। और फिर आर्थर अपने दिल में सोचने लगता है मैं यहाँ के पूरे वर्ल्ड को नहीं घुमाऊंगा और मुझे घूमना है और भी सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है और मैं इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और फिर आर्थर कहता है क्या मुझे एडवेंचर बन जाना चाहिए। और फिर वो कहता है कि हाँ यही मेरा असली फैसला है। और फिर कहता है हाँ मुझे अब एडवेंचरर बन जाना चाहिए। फिर आर्थर को देखते हैं वो फिर एक टाइम रोकने का मैजिक को कर रहा होता है और फिर उसको काफी देर तक कर रहा होता है सांस रोक के। और फिर आर्थर कहता है ये मैजिक करना बहुत मुश्किल है। और फिर वो थोड़ी देर करने के बाद फिर रुक जाता है और फिर वो कहता है मुझे तो मजा आ गया, मैं इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको मास्टर जरूर कर लूंगा। और फिर वहाँ पे फिर सिल्विया आ जाती है और फिर सिल्विया जब पास आती है और फिर आर्थर कहता है तुम कितनी प्यारी हो। तभी फिर वहाँ पे सिल्विया के पास से बास आने लगती है और फिर वो कहता है तुम कितने दिनों से नहीं नहाए हो, आज मैं तुम्हें नहाऊंगा। फिर बाल कटवाने के लिए चल जाता है, उसकी मॉम उसको साथ लेके जाती है बाल कटवाने के लिए। और जब आर्थर बाल कटवाने के बाद बाहर आता है तो उनका नया हेयर स्टाइल देख के फिर उसका मॉम और वहाँ पे सारी लड़कियां फिर उस पर फिदा हो जाती है और फिर कहते हैं तुम कितने प्यारे लग। और एलेनोर भी बोलते तुम भैया आप बहुत प्यारे लग रहे हो। बाद वहाँ विंसेंट की वाइफ बोलती है कि क्या तुम्हें मैं पूरा एक ज़ायरेक्स सिटी दिखाऊंगा, चलो आज घूमते हैं। तभी फिर वहाँ पे लिली और फिर एलेनोर आ जाता है और फिर एलेनोर बोलती है आज तुम मेरे बॉडीगार्ड बन के रहोगे। और फिर आर्थर कहता है अच्छा ठीक है। और फिर वहाँ पे लिली बोलती है कि ये ना तुमसे पहले ना मेरे पास रहा करती थी। और फिर आर्थर बोलता है कि तुम्हें जलस करने की कोई भी जरूरत नहीं। और फिर वो सभी फिर मजे करने लगते हैं और फिर तभी फिर आर्थर के पास कुछ स्टूडेंट आके फिर आर्थर से मजे करके फिर वहां से चल जाते हैं। और फिर आर्थर उदास हो जाता है और फिर कहता है वो कौन थे। फिर उसको लिलिया बताती है ये ना
जायरस से स्टूडेंट थे और फिर वो कहता है कि ये जायरस क्या आएगा। फिर उसके बाद वो बताता है ये जो जायरस एकेडमी है ना, उन्हीं के वो स्टूडेंट थे। फिर उसका कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो सभी फिर आगे बढ़ने लगता है। तभी फिर उनकी नजर फिर एक बीस्ट व्हील पे चल जाता है, बीस्ट बॉल को, और फिर वो आर्थर को अपनी मॉम से पूछता है ये क्या आएगा। फिर उसके बाद वो सभी बताने लगते हैं कि ऐसा बीस्ट व्हील रहेगा जिसको तुम अपने पे इंप्यूट कर लेते हो तो तुम्हें एक बीस्ट व्हील मिल जाएगा। तो फिर ये सभी फिर कहने लगता है कि ये चीज कुछ ज्यादा ही महंगी होती है। और ये सुनने के बाद आर्थर कहता है तो बहुत महंगा होगा। फिर उसको उसकी मॉम उसका रेट बताते हैं और ये सुनने के बाद तो आर्थर के तोते उड़ जाते हैं। लिली अपनी मॉम से पूछता है क्या मैं एक बीस्ट व्हील बॉल ले सकती हूँ। तभी फिर वहां पे उसकी मॉम कहते हैं नहीं तुम इसको नहीं ले सकते हो क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। और फिर लिली इस चीज को बुरा मान जाती है और फिर वो सभी फिर बैठ के खाना खाने लगते हैं। आर्थर उससे कुछ कहने लगता है तभी फिर वहां पे फिर उससे कहने से पहले वो चली जाती है और फिर आर्थर कहता है इसकी मॉम डैड इस पे कुछ ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। और फिर आर्थर फिर उसको ढूंढते ढूंढते उस शॉप में आ जाता है जहाँ बीस्ट कोड रखा हुआ था। और फिर उस बीस्ट कोड को तभी फिर वहां पे आर्थर आ जाता है और फिर कहता है क्या तुम सच में इसको खरीदने वाले हो, क्या तुम्हें इसको लगता है इसको लेने के बाद तुम अपने मैजिक को यूज कर पाओगे। फिर उसका लिली कहते हैं तुम मेरे को मत सिखाओ, मैं इस चीज को लेना चाहती हूँ और मैं एक आगे जाके एक मर्चेंट बन के रहूंगी। और फिर वहां पे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी फिर वहां पर नहीं समझोगे, तुम तो एक यूनिक लड़के हो। और फिर आर्थर कहता है तुम ये क्या कह रहे हो मेरे को। और फिर वहां पे फिर वो कहते हैं लिली कहते हैं तुम एक बहुत ज्यादा तुम एक मैजिक यूज कर सकते हो और तुम एक इंटेलिजेंट बच्चे हो और तुम मेरे समझ नहीं सकते मैं क्या रहे मेरे पे क्या बीत रही है। तभी फिर वहां पे आर्थर कहता है तुम इसको लेने के बाद क्या तुम मैजिक यूज कर भी पाओगे, क्या तुम्हें पता है। और फिर कहता है इसको लेने के बाद पता करूंगे ना। और फिर वो उसको लेने जा रही थी। तभी फिर आर्थर उसको पीछे धक्का देते हैं और वो पीछे धक्का देने पे फिर वो किसी स्टूडेंट के पीछे लग जाता है और वो ज़ायरेमी के स्टूडेंट होते हैं। फिर माफी मांगने लगते हैं और फिर कहते मेरे से गलती हो गई, तुम लोग मेरे को माफ कर दो। और फिर वो स्टूडेंट कहता है अब तो तुम्हें माफी कोई सजा नहीं। और फिर वहां पे वो शॉप का ओनर आ जाता है और वो कहता है यहाँ पे हल्ला चल रहा क्या हो रहा है। और वो जब देखता है यहाँ पे ज़ायरे स्कूल के अकेडमी के बच्चे आए हुए रहते हैं तब वो कहता है नहीं 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 तुम लोग को मैं कुछ नहीं करूंगा। और फिर वो कहता है अब मैं तुम मैजिक इस्तेमाल करके अब तुम सबको मार देंगे। फिर वहां पे आर्थर आगे आ जाता है उन सभी को धूल चटाने के लिए। तभी फिर वहां पे फिर लिली की मॉम आ जाती है और फिर कहती है कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो फिर अपना नाम बताती है, मेरा नाम कविता है। और फिर ये कहती है तो ऑक्शन की ओनर की वाइफ हो। और ये सुनने के बाद वो सभी बच्चे कहते क्या तुम उसकी वाइफ हो। और फिर कहता है ये तो विंसेंट की वाइफ है और वहां से तो हमारा कुछ ज्यादा डोनेशन आता है। ये बात अकेडमी में पता चल गई तब तो ये सब हमें छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो सभी बच्चे फिर जाने लगते हैं। तभी फिर वहां पर फिर घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद फिर विंसेंट उन सभी को डांट लगाने लगता है और फिर कहता है तुम लोगों ने उनसे क्यों पंगा लिया और ऐसा क्या था। फिर उसके बाद वहां पर कहती है कि नहीं नहीं इन सभी को मैंने शांत करवा दिया और वहां पे आगे लड़ाई नहीं होने दी। और फिर विंसेंट कहता है तुमने अच्छा किया। और फिर वो सभी से पूछने लगता है कि वहां पे कैसा क्या हुआ तो मुझे बताओ। लिलिया फिर उसके बाद अपने डैड से माफी मांग लेती है और फिर वो कहता है तो भी वो उसको रहने दो। वहां पे कविता बोलती है क्या अब तुम चिंता मत लेना आर्थर, तुम्हें वहां पे अभी भी स्टूडेंट की ना कहते तुम चिंता मत लेना, अभी भी तुम्हारा वहां पे एडमिशन हो जाएगा, हमारी वहाँ कुछ ज्यादा ही पहचान। और फिर वहां पे फिर लिलिया चिल्लाती है और फिर कहती है आप लोग मेरी जगह आर्थर को उस अकेडमी में ज्वाइनिंग करवा रहे हो और मेरे को नहीं करवा रहे क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ इसलिए आप मेरे साथ ऐसा करो। और फिर वहां पे फिर उसके डैड कहते नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं। और फिर वहां पे उसकी मम्मी कहते बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग तो आर्थर की बस मदद कर रहे हैं, तुम सभी बुरे हो। और फिर ये कहने के बाद ना वो फिर चली जाती है और फिर आर्थर फिर उसके दरवाजे पे आ जाता है और फिर वो कहता है आज वो खाने का समय हो गया। लेकिन वहां पे कोई भी नहीं आता है, फिर दरवाजा नहीं खोलती। तभी फिर वहां में लिलिया का पास दिखाया जाता है और वहां पे उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम ना आगे जाके जायरेक्स एकेडमी में जाओगे और तुम एक बहुत अच्छी मैजिशियन बनोगी। और फिर वहां पर भी कहते हैं कि हाँ डैड आप सही कह रहे हो, मैं भी आगे जाके कुछ ज्यादा बड़ी मैजिशियन बनूंगी। और फिर उसकी मॉम से फिर यह पूछने लगता है कि क्या मैं कब अवेकन होगी। और फिर वहां पे उसकी मॉम कहती है तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम अवेकन हो जाओगी। लेकिन वो अवेकन नहीं होती है और इसी का कारण उसका प्रेशर आगे जाके बनते हुए रहता है और वो हमेशा सोचती रहती है मैं कब अवेकन होंगी। फिर इसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं और फिर कहती है अब मेरी जगह अब आर्थर उस एकेडमी में जाएगा, अब मेरे घर में कोई भी इज्जत नहीं करेगा। और वो अपने आप को गिल्ड में डालने लगती है। आर्थर अब उसके पास आ गया था और फिर आर्थर फिर लिलिया से माफी मांगने लगता है और फिर लिलिया भी फिर आर्थर से माफी मांगता है और फिर कहता है मुझे माफ कर देना। कहते हैं कि मुझे पता है मेरे पास कोई भी पावर नहीं है इसलिए मॉम डैड मुझे हेट करने लगे और तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे और मुझे तुम्हारी मैजिक को देख के हमेशा जेलस होता है। तभी फिर आर्थर उसका गला पकड़ के कहता है तुम ये सारी चीजों के बारे में मत सोचा करो, समझ आया ना, तुम कुछ ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम इसके कारण थक भी जाती हो। और फिर वो उसको बताता है जब मैं ना अपने मॉम डैड से बिछड़ा था ना तो मुझे एक लड़की मिली थी, उसका नाम डेसिया था और वो कुछ ज्यादा ही अच्छी लड़की थी। वो उसको फिर वो फ्लावर दिखाने लगता है और फिर कहता है तुम्हारे पेरेंट्स के लिए अभी मैं न्यू ना इसलिए वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, तुम इसके बारे में चिंता मत लेना और तुम्हारे के लिए तुम उसी की बेटी रहोगी, समझ आया ना। और तुम्हारा मैजिक आगे जाके मैं अवेकन करने में मदद करूंगा और मैं तुम्हारे मॉम
डैड के लिए नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे पे कुछ ज्यादा इंप्रेशन दिखा रहे हैं। और फिर लिलिया कहती है कि मेरे डैड ना शुरू से लेके अब तक वो ना ज़ायरेक्स एकेडमी में ना डोनेशन करे, और मेरे डैड चाहते हैं कि मैं एक आगे जाके एक मैजिशियन बनूं और फिर आगे जाके ना अपनी जिंदगी में खुश रहूं, इसलिए वो मेरे को एक मैजिशियन बनाना चाहते हैं। फिर आर्थर उससे कहता है क्या तुम सच में तुम अपने मैजिक को यूज करना चाहते हो? और फिर वो लिलिया कहती क्या तुम मेरे से क्या सवाल पूछ रहे हो? और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आर्थर उस जगह पे बैठा हुआ था और फिर वहां पे विंसेंट आते हैं और फिर कहते हैं मेरी बेटी कहाँ है? और फिर आर्थर बताता है कि लिलिया तो घर छोड़ के चली गई है, मैजिक को अवेकन करने गई है, और मैंने उसको वहीं पे भेज दिया। और फिर ये सुनने के बाद उसके डैड कुछ ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर कहता है तुमने मेरी बेटी को कहाँ भेज दिया? फिर उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि मैं अपना मैजिक को अवेकन करने के बाद ही आऊंगी और एक बहुत अच्छी एक मैजिशियन बनने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, और आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं एक बहुत अच्छी जगह पे गई हूँ। ये सुनने के बाद फिर उसका विंसेंट कहता है मेरी गलती की वजह से मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई, मैं उसको हमेशा फोर्स करते रहा अपना मैजिक को अवेकन करने के लिए, और वो मेरी वजह से वो मेरा घर छोड़ के चल गई, अब मेरा क्या होगा? और विंसेंट कहता है मैं बस अपनी खुशी के कारण उसको मैं हमेशा घोटते रहा और उसको मैजिक सीखने की कोई भी जरूरत नहीं, वो जैसी भी थी वो सही थी। और फिर आर्थर कहता है तुमने सुन लिया ना लिलिया? और फिर वहाँ पे लिलिया फिर वहाँ पे आ जाती है और फिर कहते हैं मॉम डैड आई एम सॉरी, मुझे ये चीज सुनना था, मैं इसलिए मैं वहाँ पे छुपी हुई थी। विंसेंट फिर कहता है क्या था? फिर वहाँ पे फिर आर्थर कहता है मैं आपको ये समझाना चाहता था कि एक बच्चे जब अपने मॉम से खो जाते तो आपको कैसा लगता है, इसी चीज का मैं आपको एहसास करवा रहा था। फिर उसके बाद विंसेंट आई एम सॉरी कहता है मेरे को माफ कर देना, मैं आपको फोर्स करते रहा। और फिर कहता है आर्थर से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम पे इतना फोर्स करते रहा। और फिर वो लिलिया से कहता है बेटी मेरे को माफ कर देना, मैं तुम पे भी इतना सारा फोर्स डालते रहा, कोई भी सोर्सेलर बनने की जरूरत नहीं है, अब तुम ज़ायरस एकेडमी में भी नहीं चाहिए, अब तुम जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। और फिर वहाँ पे लिलिया कहती है मैं सोर्सेलर बनना चाहती हूँ और फिर आर्थर की तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ और सबकी मदद करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद फिर विंसेंट कहता है क्या तुम अभी भी वो बनना चाहती हो? फिर विंसेंट और फिर उसकी वाइफ फिर उन दोनों को गले लगाती है और फिर आर्थर कहता है अब मुझे इन दोनों का माना एक्टिवेट करना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में सोचता हूँ इसको कैसे करूंगा। आर्थर उन दोनों को एक साथ बैठाता है और फिर कहता है मैं इन दोनों का एक साथ ही माना एक्टिवेट कर दूंगा, इसी वजह से मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। तो वो कहता है तुम अपनी ब्रीथिंग पे थोड़ा कंट्रोल रखना और अपनी ब्रीथिंग को ज्यादा तेज भी नहीं करना, हल्का भी नहीं करना, सांस लेते रहना धीरे धीरे। बाद उन दोनों से कहता है तुम अपनी ब्रीथिंग ऑन करना और फिर आउट करते रहना, समझ आया ना? फिर उसके बाद वो दोनों फिर इसी चीज को फिर करने लगता है। तभी फिर आर्थर फिर उन दोनों के पीठ पे हाथ रख लेता है और फिर कहता है थोड़ा सा तुम्हें गर्मी लगेगा क्योंकि मैं अपना माना इम्प्यूट कर रहा हूँ तुम्हें अवेकन करने के लिए, तुम्हें जैसे भी लाइट दिखने लगे तुम अपनी आंख खोल लेना क्योंकि तुम उस समय कुछ हद तक अवेकन हो गए होगे दोनों लिया को। फिर उसके बाद माना फिर दिखाई देने लगता है, फिर उसके बाद वो सभी फिर शॉक हो जाते हैं और फिर कहते हैं क्या मेरे अंदर मैजिक है? और फिर वहाँ पे सभी लोग फिर एक साथ बैठ के पार्टी करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि फाइनली लिलिया अवेकन हो ही गई, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी फिर वहाँ पे आर्थर कहता है तो मैं 2-3 साल लग जाएगा अपने माना को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए। और फिर हमें एक आदमी को दिखताएंगे जो वहाँ पे कास्ट पे बैठा हुआ था और फिर कह रहा होता है कि उस ऑक्शन हाउस में मुझे कुछ बढ़िया मिली जाए कार। वहाँ पे आर्थर भी उस ऑक्शन हाउस में आ जाता है। उस ऑक्शन हाउस में आने के बाद आर्थर उस हाउस को देखने के बाद हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फिर यहाँ पे उसके डैड को फिर होम गार्ड की ड्यूटी मिली है, ये सभी चीज को गार्ड करने की। फिर विंसेंट सभी चीजों को गाइड कर रहा होता है और फिर वो सभी चीज का ऑक्शन स्टार्ट कर लेता है। और फिर वो कहता है यहाँ पे कुछ ज्यादा मेहमान आए हैं और वो कुछ ज्यादा खास मेहमान है, उनमें में से आएगा इस किंगडम के राजा के साथ पूरी फैमिली आई है, उनकी वाइफ और उनके बेटे भी। और ये सुनने के बाद आर्थर कहता है वाह यहाँ तो राजा का ऐसा ही है। और फिर आर्थर कहता है यहाँ पे राजा का बेटा राजा ही होता है। आर्थर कहता है यहाँ के रूलर्स कुछ ज्यादा ही अच्छे हो गए, इसी कारण ये लोग इस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। और फिर यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर यहाँ पे सभी गार्ड फिर उसकी पूरी रखवाली करने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं पूरी चीजों को और ध्यान में रखते हैं कि कोई गलती ना हो। वहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे एक ब्लेड आता है, ब्लेड आता है और फिर बताता है कि इसको कुछ ज्यादा क्राफ्टमैन है, वो कुछ ज्यादा फेमस क्राफ्टमैन है और इसके अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। और ये सुनने के बाद ना विंसेंट कहता है इसका रेट मात्र 51 कॉइन्स है। और फिर वहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे कोई 52 कहता है, 53 कहता है। फिर सभी लोग फिर एक दूसरे को बीट करने लगता है, धीरे धीरे सब एक दूसरे को बीट कर रहे होते हैं। और फिर आर्थर कहता है क्या इस छोटे वेपन में इतना दम होगा? मुझे तो नहीं लगता है। फिर आर्थर का ध्यान फिर एक मार्क्स पे जाता है और वो उसके अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड था और फिर कह रहा था ये मार्क्स तो मुझे जरूर चाहिए। तभी फिर उसको पता लगता है कि यहाँ पे सिल्विया मिसिंग थी। और ये सुनने के बाद आर्थर कहता है सिल्विया गई तो गई कहाँ? और फिर हम सिल्विया को देखते हैं वो इधर उधर भटक रही होती है। सिल्वी के सामने एक मेज आ जाता है और फिर कहता है वाह एक अच्छा ड्रैगन, और सन में फिर एक लायन आया हुआ रहता है। और फिर यहाँ पे किंग का बेटा कहता है डैड ये मुझे चाहिए। और फिर ये सुनने के बाद किंग कहता है अच्छा ठीक है बेटा। और फिर ये सुनने के बाद वो फिर 1000 कॉइन का बोली लगा देता है और ये लगाने की वजह से वहाँ पे किंग टाफ कोई बोलता ही नहीं है। और फिर ये जो होता है बीस्ट विल वो फिर किंग को मिल जाता है। और फिर वहाँ पे विंसेंट पूछता है ये आपने क्यों लिया? फिर उसके बाद वो बताता है ये मेरा बेटा का पेट है और वो इसको लेना चाहता है। फिर सिल्विया को ढूंढ रहा था इधर उधर और फिर तभी फिर सिल्विया की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर आर्थर उसकी ओर जाता है और फिर वहाँ पे उस मेज उसको इधर उधर घूर रहा था। और फिर वो मेज कह रहा था अब तो मैं तुम्हें अपना एक बीस्ट विल बना दूंगा, वो घूरने लगता है। तभी फिर आर्थर कहता
है मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए, इसलिए अब मैं इससे कुछ भी नहीं कहूंगा। और फिर आर्थर कहता है प्लीज आप उस बीस्ट व्हील को छोड़ दीजिए, वो मेरा माना बीस्ट व्हील है। और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूँ। और फिर वहाँ पे फिर वो सिल्वी फिर आर्थर के पास चली जाती है। तभी फिर वो सोचने लगता है कि ये मुझे तो लगा था ये ऑक्शन का किसी का पैट होगा, लेकिन मुझे तो इस बच्चे का पैट है, क्या मैं इससे छीन भी सकता हूँ? फिर जाने लगता है। तभी फिर वो मेज कहता है मुझे ना इसके अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे दूंगा। और फिर आर्थर कहता है ये कोई खरीदने की चीज नहीं है जो तुम मेरे को खरीद लोगे। और फिर वहाँ पे फिर वो फिर उस पे फ्लेम से अटैक करने लगता है, लेकिन फिर आर्थर उससे बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ रहता। और फिर कहता है तुम चिंता मत लेना, इससे मैं नहीं डरता हूँ इन छोटी मोटी चीजों से। रॉयल मेज का ऑर्डर आएगा, तुम्हें ना इस चीज को ना मुझे दे देना चाहिए, नहीं तो इसका हिसाब तुम्हारे पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा। और फिर आर्थर चिल होता है और फिर वहां से वो जाने लगता है। सुनने के बाद आर्थर फिर अपने आप से कंट्रोल हो जाता है और फिर कहता है एक बार इसको फिर से दोबारा कह के देखो, मैं तुम्हारी यहीं पे लाशें गिरा दूंगा। और फिर वो उसके अंदर कुछ ज्यादा ही ब्लैक कलर का माना निकलने लगता है और फिर वहाँ के सारी चीज ना शीशे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, सारी कमजोर चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है। और ये सुनने के बाद वो मेज भी डर जाता है, उसके पास माना नहीं होता है, वो वहाँ पे बेहोश होने लगता है। और फिर धीरे धीरे सभी लोग को घुटन होने लगती है और वहाँ के सारे विंडोज के शीशे भी टूट जाते हैं। तभी फिर आर्थर कहता है मैंने ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद वो अपनी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है और फिर कहता है आई एम सॉरी, मैं अनकंट्रोल हो गया था, मुझे माफ कर देना। तभी फिर वो कहता है मैंने तो एक कांड कर दिया, तो मेरे डैड मेरे को छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो मेज कहता है मैं तो इस बच्चे में कुछ ज्यादा ही दम है। और फिर वो कहता है मैंने इस मेज को तो डरा दिया, लेकिन तभी भी अब मेरे डैड मेरे को छोड़ेंगे नहीं और मैंने एक इंसान क्रिएट कर दिया। वहाँ पे रेनोल्ड फिर सभी को चेकिंग के लिए कहता है और फिर कहता है सब जगह पे जाओ और चेकिंग करने लगो। और फिर तभी फिर किंग सभी को बुलाता है और फिर वो रेनोल्ड को भी बुलाता है और फिर कहता है तुम अपना काम क्या सही से नहीं कर रहे हो क्या? यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम्हारे रहते भी ये सारी चीज कैसे हो रही है? किंग कहता है तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, अब तुम्हें कोई सजा मिलेगी। और ये सुनने के बाद फिर वो मेच आ जाता है और फिर कहता है कि इसको छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं। और फिर कहता है आर्थर का मानव भी कुछ ज्यादा ही अच्छा आएगा। और फिर किंग भी ये चीज सुन जाता है और फिर कहता है आर्थर का ये मानव भी, या आर्थर का ये मानव भी कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्या आर्थर ये मानव भी तुम मुझे दोगे? बस वो सबस्टेंट को सभी को फिर ना इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और फिर कहता है इसने मेरी काफी बार जान बचाई है, इसलिए मैं ना इसका कुछ ज्यादा ही अच्छा दोस्त हूँ और एक तरह से मैं इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। और फिर वो बताता है कि मुझे आर्थर का मानव भी कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्या आप मुझे वो दिलाओगे? और फिर वो कहता है आर्थर क्या तुम मानव भी मुझे दोगे, मुझे बताओ। और तभी फिर रेनोल्ड कहता है ये चीज मेरी नहीं है किंग, ये चीज ना आर्थर की, और ये इस चीज पे ना आर्थर का ही हक है और इस चीज के बारे में आर्थर ही आपको बताएगा। तभी फिर आर्थर आता है और फिर कहता है ये कोई देने वाली चीज नहीं है जो मैं किसी को भी दे दूं, ये मेरा पेट है। आर्थर मना कर देता है और फिर कहता है मैं पेट को रिप्लेस नहीं करूंगा। तभी फिर उसके बाद किंग ऑफर देता है जो मैंने लाइन लिया है तुम वो ले लो और मेरे को सिल्विया दे दो। तभी फिर वो मना कर देता है और फिर कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं अपनी सिल्विया को नहीं छोड़ सकता हूँ। और फिर ये सुनने के बाद फिर उसके बाद वो मेज और गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि आप इतनी हिम्मत इस बच्चे की? फिर कहता है कि ना मेरा सिल्वी किसी को भी मैं नहीं दे सकता हूँ और ना ही मुझे ट्रेड करना है। फिर किंग को गुस्सा आने लगता है और फिर बोलता है मैंने तुमसे पहले से ही 2 बार पूछ लिया है और तुमने मेरे को कोई भी जवाब नहीं दिया, तुम मना कर रहे हो और मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे सिल्विया को दोगे? और फिर आर्थर को भी वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और फिर कहता है क्या तुम अपने बच्चों को क्या मुझे दोगे? तब फिर वहाँ पे किंग कुछ भी नहीं बोलता है। गार्ड फिर उस पे अटैक करने लगेगी। तभी फिर वहाँ पे आर्थर अपना एक ही पंच में उन दोनों गार्ड को ढेर कर देता है। फिर उसको वहाँ पे सबस्टेंट भी फिर उस पर अटैक करने लगेगा, लेकिन जब सबस्टेंट अटैक करता है तभी फिर आर्थर भी उस पर अटैक करने लगेगा। सभी लोगों के लिए टाइम फ्रीज कर देता है और फिर कहता है मैंने अपने टाइम मैजिक रोकने का इस्तेमाल किया है सेबेस्टियन, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये सुनने के बाद सेबेस्टियन डर जाता है और फिर कहता है ये बच्चे में इतनी ज्यादा पावर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा और वो डरने लगता है। और फिर कहता है ये क्या हो गया और इधर क्या हो गया? और फिर वो आर्थर को देखता है ये सारी चीज आर्थर ने किया है। और फिर वो कहता है आर्थर तुम मुझे छोड़ दो, जाने दो। और फिर आर्थर उसके आगे बढ़ने लगा और फिर कहता है अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे फैमिली को हर्ट किया है, रॉयल मेज के सामने नहीं टिक सकते हो छोटे से बच्चे। और फिर आर्थर कहता है कि तुम मेरे को बस देख रहे हो। तभी फिर वो उसका एक लेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। आर्थर कहता है तुम अपनी औकात में रहना, समझ आए ना? और तुम ये चीज सुन लेना, और तुम्हें किसको धमकाना है और किसको क्या करना है पहले ये चीज सोच के करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी औकात दिखा दूंगा, समझ आया ना? एक छोटे से मेज और तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुमने एक आर्थर से पंगा लिया? मेरा नाम भी तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो फिर मेज कुछ ज्यादा ही डर जाता है और फिर वो पीछे भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे तभी फिर आर्थर बेहोश हो जाता है। आपको रूम में पाता है जब उसकी आंख खुलती है उसकी मॉम आ जाती है और फिर वहाँ पे कहते हैं बेटा तुम कैसे हो? तभी फिर आर्थर अपने मॉम से पूछता है कि मॉम वहाँ पे मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था? तब फिर वो बताते हैं कि जब तुम बेहोश हो गए थे तो मैं और तुम्हारे डैड कुछ ज्यादा ही डर गए थे। और फिर आर्थर कहता है कि मैंने अपने टाइम मैजिक रोकने का इस्तेमाल किया था, इसी कारण ऐसा हुआ। फिर उसके बाद एलिसा बताने लगी है कि मैंने ना अपना मैजिक यूज करके तुम्हें धीरे धीरे करके ठीक कर दिया। और फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं कि मॉम और फिर बेटा एक साथ अपने शॉपिंग करने के लिए आए हुए होता है। तभी फिर आर्थर को फिर एक चीज पसंद आ जाती है एलेनोर के लिए। तभी फिर आर्थर उस चीज को देखने लगता है और फिर वहाँ पे उसकी मॉम आती है और फिर उसको परचेस करके दे देती है। और फिर आर्थर कहता है मॉम आपको ये करने की क्या जरूरत है? और फिर उसकी मॉम बताती है बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए मैंने तुमको ये चीज परचेस करके दे दी, अब तुम इस बारे में मेरे से मत बात करना। आर्थर कहता है अब तो आपने डट के कुछ ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, अब तो कुछ ज्यादा हम लोग गरीब हो गए
है। और फिर ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहते हैं तुम्हें ये चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी कुछ काम करती हूँ। और फिर ये सुनने के बाद आर्थर कहते हैं क्या मेरी मॉम भी काम करती है। फिर उसके बाद आर्थर को पता लगता है कि उसकी मॉम फिर लग्जरी आइटम बना के फिर अब वो बाजार में बेचती है और फिर उनसे कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं। और फिर आर्थर की मॉम कुछ ज्यादा सामान ले लिए थे और फिर सारा सामान आर्थर उठाया हुआ था आ चुके थे। और फिर रैनोट फिर घर के अंदर किसी से बात कर रहा था और रैनोट किसी से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था और वो कहता है कि लगभग मेरा बेटा मर ही गया था और तुम लोग ने ऐसा कर दिया। और फिर ये सुनने के बाद आर्थर फिर अंदर आ जाता है और फिर वहाँ पे उसके टीम मेंबर रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर फिर अंदर आ जाता है और फिर उसकी बात सुनने लगता है। कहता है यहाँ पे क्या हो रहेगा। फिर उसके बाद वो फिर बंदा समझ आता है कि यही बंदा था जिन्होंने उन सभी को कूटा था। फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार है और फिर वो गलती के तौर पे वो सारे कॉइन को तुमको देना चाहते हैं इन छोटे से उपहार को लेके और फिर राजा को माफ कर दो। और फिर आर्थर कहता है हम लोग कहेगा कि तुम लोग ना राजा को माफ कर दो, उनकी तरफ से ये एक छोटा सा उपहार है तुम इसको ले लो। और फिर आर्थर कहता है अच्छा ठीक है हम इसको ले लेंगे लेकिन क्यों ले। फिर उसका वो कहता है इसी के कारण इसको ले लो। और फिर आर्थर कहता है ये एक गलती नहीं थी, कहता है तुम पे 2 सोल्जर ने अटैक किया था इसलिए वो गलती मानने के लिए तैयार है और वो तुमको छोटा सा एक उपहार दिया है। ये सुनने के बाद वो कहता है ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही समझदार है। और फिर वो सभी फिर ये चीज को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहता है जिन लोगों ने आर्थर पे हमला किया था उनको किंग ने फायर कर दिया है। और फिर रैनोर कहता है ये काफी नहीं है। और फिर ये सुनने के बाद बंदा कहता है कि आर्थर ने भी तो उनसे बदतमीजी से बात किया था तभी उन्होंने अटैक किया है। फिर रैनोर ने भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ पे फिर आर्थर उनको शांत करवा देता है। आर्थर कहता है कि मेरी गलती थी, मैंने उनसे थोड़ा बदतमीजी कर लिया था। और फिर वो सबस्टेंट के बारे में पूछने लगता है और फिर कहता है कि सबस्टेंट ठीक है मैंने उसका हाथ तोड़ दिया था। और फिर वो कहता है नहीं नहीं वो अभी ठीक है तुम इसकी चिंता मत लेना। फिर फायर कर दिया गया क्योंकि उसने तुम्हारे पे अटैक किया था इसी कारण उसको भी हम फायर कर रहे हैं। वो बताता है कि सबस्टेंट फिर उन सभी को बता रहा होता है कि आर्थर नहीं आर्थर का लेग तोड़ाएगा। सभी को बताने लगता है कि आर्थर नहीं मेरा लेग तोड़ाएगा और ये उसके पे बातों का कोई भी भरोसा नहीं कर रहा होता है। और फिर कहता है कि किसी ने भी तुमको तोड़वाते हुए नहीं दिखाएगा इसलिए हम इस बारे में नहीं कुछ कह सकते। उनको ये सारी चीजों का कुछ ज्यादा बुरा लगाएगा और वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं इसलिए शांति से मामला शांत कर लो। और फिर आर्थर कहता है ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही मुझे समझदार लग रहा है। बंदा फिर उसके बाद आर्थर को वार्न करता है किसी भी पावरफुल आदमी से बात करते हुए थोड़ा सोच समझ के बात करे। फिर रैनोर फिर उस फौजी को माफ कर देता है और फिर कहता है ठीक है मैं तुम्हारा उपहार लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो लेने के बाद फिर वो आर्थर को देता है। फिर उसके बाद आर्थर कहता है ये डैड आप ले लीजिए। फिर उसका आर्थर कहता है ये तुम्हारी इनकम है तुम इसे ही रखो। आर्थर कहता है क्या ये ठीक है। और फिर उसके डैड कहते हैं हाँ ये ठीक है उन गलती की वजह से ये दे दिया ठीक किया उन्होंने। और फिर आर्थर कहता है मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए नहीं तो आगे जाके मेरे पे परेशानी आ जाएगी, मुझे उसको पाना पड़ेगा कैसे भी करके। आर्थर फिर नेक्स्ट डे किसी से मिलने के लिए आया हुआ होता है और वो कोई और नहीं वो जायरेक्स एकेडमी की प्रिंसिपल होती है। आर्थर फिर जायरेक्स एकेडमी के बारे में बताने लगता है कि वो जो जायरेक्स एकेडमी है वो कुछ ज्यादा मशहूर एकेडमी है, इसके अंदर बच्चे ना आने के लिए हमेशा करते रहते हैं। फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल कहती है ओ बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम इस एकेडमी में आ जाओगे। के सामने उसका डायरेक्टर था और फिर कहता है चलो अब शुरू करते हैं। और फिर आर्थर कहता है वाह एक प्रिंसिपल से अब मैं लड़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आर्थर कहता है मुझे इसके अंदर से कुछ ज्यादा ही मानव दिखाई दे रहा है और इसके अंदर का मानव कुछ ज्यादा ही हैवी है और ये मेरे से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लगता है इस कंट्री के सबसे पावरफुल आदमी से मैं लड़ने जा रहा हूँ। तभी फिर आर्थर अपने विंड मैजिक से उस पर अटैक कर देता है, उसे आसानी से रोक लेती है और फिर कहती है बस एक छोटा सा अटैक तुमने किया आर्थर। देखने के बाद आर्थर कुछ ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर अब आर्थर मैजिक का यूज करके फिर उसके बाद उस पर अटैक करती है लेकिन वहाँ पे डायरेक्टर उसको आराम से ब्लॉक कर देती है और उसको दूर फेंक देती है। और फिर आर्थर फिर दूर फेंकाने के बाद फिर उसके बाद डायरेक्टर कहता है मैं तुमसे कुछ ज्यादा इंप्रेस हो गई हूँ, तुमसे इंप्रेस तो हो गई हूँ लेकिन तुमने अपने पावर को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था इसी कारण तुम मेरे से हार गए। विंसेंट ने कहा था तुम्हारा मैजिक और फिर फाइट स्किल कुछ ज्यादा ही अच्छा है, अब आ गएगा समय फाइनल फाइट करने का और यही करने के बाद तुम्हारा डायरेक्ट एकेडमी में एडमिशन हो जाएगा। वो अपना फिर साउंड मैजिक का यूज करने लगती है और फिर आर्थर को फिर कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ने लगता है। फिर उस बार आर्थर अपने कान बंद कर लेता है और फिर वो फिर कहते हैं तुम अब इसके अंदर पास हो। और फिर आर्थर कहता है क्या मैं पास हो गया, तुम इसके अंदर पास हो, अब मैं तुम्हें ये तुम मेरे से चाहते हो क्या मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊं, तो मैं तुम्हें चुके हूँ क्योंकि तुम कुछ ज्यादा पावरफुल हो और तुम क्या अर्थ मैजिक का भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आर्थर कहता है मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ आर्थर, तुम मेरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। आर्थर कहता है हाँ, साथ में मैं वाटर एलिमेंट को भी यूज कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है तुम चारों एलिमेंट को यूज कर सकते हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। अथॉरिटी और इन्फ्लुएंसर की जरूरत है क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आपकी मैं ज़ायरेक्स एकेडमी में ज्वाइन करूँ आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, इसी कारण मैं फिर ज्वाइन करूंगा। फिर उसका वो कहता है बच्चे तुम सोच लो तुम किसके सामने क्या कह रहे हो, इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार है तो मैं आपके अकेडमी में ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद डायरेक्टर कुछ ज्यादा ही शौक हो जाती है, अगर जो लोग होते हैं ना मेरे सामने ऐसे बातें नहीं करते है, तुम ज्यादा ही ब्रेव हो इसी कारण तुम मेरे सामने ऐसे बात कर रहे हो। और फिर आर्थर कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस अकेडमी में जरूर आऊंगा। तो फिर वो कहती है कि अच्छा तुम्हें इसके अंदर केवल 3 साल लगेंगे। और फिर वो कहता है हाँ मेरे को 3 साल लगेंगे, मैं 3 साल के अंदर कुछ करना चाहता हूँ और मैं एक एडवेंचर बनने के बारे में सोच रहा हूँ, सारी चीजों को एक्सप्लोर भी करना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है मैं अपनी जर्नी को जल्दी से
स्टार्ट करने वाला हूँ। और फिर ये कहने के बाद फिर वो कहता है कि तुमने अपनी फैमिली को बता दिया। फिर उसका आर्थर कहता है कि आज मैं अपनी फैमिली को सारी चीज बताने वाला हूँ। और फिर इधर आर्थर की मॉम फिर आर्थर के डैड से लड़ाई कर रही होती है और फिर कहती है, क्या आप मेरे प्यारे से बेटे को फिर से आप डंजन में भेजना चाहते हैं? अभी तो वो आया ही, आप मेरे को उससे फिर से अलग करना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसको ऐसी एक एडवेंचर बनने के तौर पर मैं फिर एक बात कह रहा होगा। फिर उसका आर्थर को फिर समझ आ जाता है कि इनको किसी ने बता दिया है कि मैं एक एडवेंचर बनने वाला हूँ। आर्थर कहता है मुझे तो लगता है इन्होंने किसी और से पता कर लिया है। और फिर वो कहता है यार तुम आप मेरे बेटे को डंजन में भेजना चाहते हो? अरे तुम अपने बेटे से पूछ लो क्या करना चाहता है। फिर उसके बाद आर्थर बोलता है हाँ मैं एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ, छोटी सी जर्नी में जा रहा हूँ, मैं बस इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इधर उधर थोड़ा बहुत घूमना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है तुम इसके अंदर जा सकते हो और मैं थोड़े थोड़े समय में ना घर भी आते रहूंगा। कहता है मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ आपकी तरह, जैसे आप लोग थे, और मैं नई नई चीजों को थोड़ा बहुत सीखना चाहता हूँ। और फिर आर्थर के डैड फिर उसके अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। फिर कहते हैं मेरे पास इसको देने के लिए कुछ ज्यादा चीज तो नहीं है और मैं बस उनसे एक ही चीज कहूंगा, मेरे पास देने के लिए केवल थैंक्स है। कोई मेरे बेटे के साथ जाना चाहता है? फिर उसके बाद एडम कहता है मैं तो इसके साथ जाने के लिए चाहता हूँ, लेकिन ये जब मैं थोड़ी बेहोशी की हालत में होऊंगा तभी मेरे को मार तो नहीं देगा। फिर जैस्मिन कहते हैं कि मैं आर्थर के साथ जाने के साथ तैयार हूँ। फिर उसको आर्थर की मॉम फिर तुम्हें कुछ आर्थर के पास जाने के पास कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना? फिर उसको वो कहते हैं मुझे आर्थर के साथ जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम सब करती है। और फिर वो फाइनल हो जाता है कि लिलिया ही आर्थर के साथ जाएगी। और फिर वहाँ पे फिर जास्मिन कहती है कि मैं अब तो पक्का जाऊंगी आर्थर के साथ। फिर लिलिया का सीन दिखाया जाता है, लिलिया यहाँ पे मेडिटेट कर रही होती है और फिर वहाँ पे आर्थर आ जाता है और फिर अपने वो मन में कहता है एलेनोर भी आगे जाके 8-9 साल में वो भी अवेकन हो जाएगी और ये भी जल्दी अवेकन हो जाएगी, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है, अब तो मैं एडवेंचर पे आराम से जा सकता हूँ, पहले अवेकन कर लेगी तो मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। फिर उसका आर्थर फिर अपने डैड से पूछता है ऑक्शन हाउस से जाके मैं अपने के लिए एक पावरफुल स्वार्ड ले सकता हूँ? फिर उसके बाद उसके डैड कहते हैं अच्छा बेटा तुम चल जाना। फिर उसके बाद आर्थर फिर ऑक्शन हाउस में आ जाता है पावरफुल स्वार्ड लेने का। और फिर विंसेंट बोलता है तुम्हें कैसी स्वार्ड चाहिए आर्थर, तुम्हें जैसे भी स्वार्ड चाहिए तुम इधर से ले सकते हो। तो आर्थर फिर काफी सारे स्वार्ड को फिर देखने लगता है लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आता है और फिर कहता है इतनी सारी काफी सारी स्वार्ड में जो कोई भी स्वार्ड नहीं पसंद आया और वो सभी को टेस्ट करने लगता है, उसको कोई भी स्वार्ड अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी फिर सिल्विया फिर उसको इधर जाने का इशारा कर दिया, तब फिर आर्थर फिर उस जगह जाता है और फिर नीचे जाने के बाद उसको एक स्वार्ड पड़ी हुई दिखती है और फिर वो उसको उठाता है और आर्थर जब उसके अंदर टेस्टिंग करके अपना माना इंप्यूट करके उसको डाल के फिर एक बार ट्राई करता है बहुत कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है और फिर आर्थर को वो स्वार्ड वहीं पे पसंद आ जाता है। फिर उसको उठाने के बाद फिर उसके अंदर वो अपना एलिमेंट डालता है और फिर जब वो उस बॉक्स को फिर एक कट करता है तब उसको फिर एक सिंबल दिखाई देता है। ये आर्थर को शॉक लगाता है और वो जिसके कारण वो शॉट फिर नीचे गिर जाता है। फिर इसको दोबारा उठाता है और फिर कहता है अनबिलीवेबल, इतनी पावरफुल शॉट मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसी स्वॉर्ड है ये ना किसी भी वॉरियर के ना अपने हिसाब से वो फिर फिट हो जाती है, ये तो पहली बार मैं ऐसा स्वॉर्ड देख रहा हूँ। और फिर आर्थर फिर अपने डैड के पास वो स्वॉर्ड को लेके आ जाता है और फिर उसके डैड भी उसको टेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं ये स्वॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है बेटा, तुम इसको ले लो। उसके बाद आर्थर फिर उसका विंसेंट के पास आता है और फिर ये स्वॉर्ड को दिखाने लगता है और फिर विंसेंट को याद ही नहीं आ रहा होता है कि ये स्वॉर्ड मैंने कब लिया। और फिर वो कहता है ये स्वॉर्ड कुछ ज्यादा हैवी और फिर पावरफुल है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? कहता है हाँ तुम इस स्वॉर्ड को ले सकते होगे। फिर उसके बाद वो कहता है अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या इसको कोई लिया था या फिर ये पहले से ही हमारे पास था? फिर उसके बाद वो कहता है मुझे याद आएगा इसको एक शख्स ने लिया था और फिर उसके मुंह पे फेंक के चला गया था और फिर वो कहते हुए गया था इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता है क्योंकि ये बेकार स्वॉर्ड है और इसको फेंक के चल जाता है। तभी से फिर वो स्टोरेज रूम में पड़ा हुआ था ये स्वॉर्ड, अभी आर्थर को मिल गया। और फिर विंसेंट कहता है तुम इस स्वॉर्ड को आराम से लेके जा सकते हो। आर्थर कहता है कि मुझे लगा ये मेरे काम आएगी तो मैंने इसको रख लिया। और फिर विंसेंट कहता है तुम इसको आराम से यार दोस्त रख लो, कोई नहीं कुछ करेगा। आर्थर ऐसे ही अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और वो ऐसे ही अपनी जिंदगी को काटने लगता है, अपने फैमिली के साथ खुशियां हर जीवन को जीने लगता है, इस भी करता है और फिर वो काफी सारा काम भी करता है और वो अपने मॉम के साथ हेल्प भी करता है। वो अपनी अच्छी सारी जिंदगी जिए जा रहा था और उसको इस वर्ल्ड में आए हुए 9 साल हो गए हैं, उसका 9th बर्थडे है और यहाँ पे सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे आर्थर के लिए काफी सारा खाना भी बना हुआ था। आर्थर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खुश होता है और फिर आर्थर को फिर विंसेंट फिर गिफ्ट देता है, यहाँ पे रिंग देता है और फिर कहता है क्या तुम मेरे से शादी करोगे? और फिर वो 2 रिंग देता है और फिर उसको बताता है ये दो रिंग है ना, ये ना मानो को ना अपनी जगह पे एडजस्ट कर देता है, ये रिंग तुम्हारे बहुत काम आएगी। और फिर ये सुनने के बाद आर्थर कहता है वाह ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी रिंग है, तो मजाक कर रहा था, ये तो तुम्हारे के लिए गिफ्ट है, तुम चिंता मत लो और जब तक तुम ये रिंग पहने रहोगे तुम्हारा माना एक जगह पे एडजस्ट होगा, समझ आया ना आर्थर? उसका माना फिर हाई लेवल पे जाएगा तब वो रिंग करने लगेगी। तभी फिर एडम फिर उसको गिफ्ट देता है, वो एक स्क्रोल होता है और फिर वो कहता है इसके अंदर तुम अपना माना इंप्यूट करने के बाद इसके अंदर जो भी बोलोगे वो तुम्हारी मॉम को आराम से सुनाई देगा। आर्थर फिर सभी को थैंक्स करता है ये सब करने के लिए और फिर कहता है तुम्हें ये सारी चीज गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं था। और फिर वो सभी को फिर थैंक्स कर लेता है और फिर वो आर्थर फिर अपने मॉम को गले लग के फिर उस कहता है मॉम आपको भी थैंक यू इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए। मॉम कहते हैं कि तुम हमारे बारे में मत सोचना और तुम अपना ख्याल रखते रहना और तुम चिंता भी मत लेना, तुम्हारे डैड है ना यहाँ। फिर उसके बाद आर्थर फिर अपना पैकिंग करने लगता है और फिर वो सारी चीज को ले लेता है और फिर कहता है यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा खुशी मिली लेकिन अब मुझे इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए जाना पड़ेगा। लेट होने के बाद फिर उसके बाद आर्थर फिर अपने फैमिली को बाय बोलने आया होता है, फिर उसके बाद वो फिर इनके साथ फिर एडवेंचर पे निकल जाता है।
वहाँ पे फिर जैस्मिन फिर उसको आर्थर को फिर गिल्ड में लेके आई हुई होती है उसको ज्वाइनिंग करवाने के लिए। उसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ होता है क्योंकि उसकी पिछली वजह से जो पंगा हुआ था वो दोबारा ना हो इसी कारण। और फिर आर्थर अपने माना को भी उसके कारण रोक पाता है। वो दोनों फिर उसका साइरस एकेडमी के फिर उसके बाद चीफ से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों फिर उसके बाद आर्थर को देखने के बाद कहता है तुम्हें भी ना कोई भी ना रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें जास्मिन ने यहाँ पे रिकमेंडेटेड किया है। फिर उसको आर्थर कहता है भाई ये तो मेरा फायदा हो गया, तुमने तो मेरा नाम नहीं पूछा, मेरा नाम है कैस्पिन। फिर उसके बाद आर्थर फिर अपना नाम बताता है मेरा नाम नोट है। आर्थर फिर उसके बाद जैस्मिन से पूछता है तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा तुम्हारी जान पहचान है क्या, तुम्हारे यहाँ पे कुछ चक्कर है क्या। फिर उसके बाद जैस्मिन बताती है यहाँ पे मेरे मॉम डैड की कुछ ज्यादा पहचान है इसी कारण मेरी यहाँ पे इतनी जान पहचान है, यहाँ पे मेरा भी नाम चलता है यार। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसके बाद आर्थर का माना और फिर लेवल चेक करने के लिए और रैंक चेक करने के लिए वो फिर एक ग्राउंड में आ जाता है उसका टेस्ट लेने के लिए। फिर एक लड़की फिर वो अपनी एक लड़ रही होती है और फिर वहाँ पे उसका रैंक मिलता है सी। और फिर लड़ने के बाद उसको सी रैंक मिलता है और वो लड़की कहते क्या यार मुझे सी रैंक मिला। एक और लड़का था और उसका नाम था एलिजा, रैंक आया हुआ होता है बी। के बाद सभी लोग शौक हो जाते हैं और फिर कहते इतना ताकतवर लड़का का रैंक बी आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक घमंडी लड़का आ जाता है और फिर वो अपना नाम था लुकास और फिर वो फिर बैटल करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर अपना मैजिक का यूज करके फिर वो अपने टीचर पे मारने लगता है लेकिन उसका मैजिक वहाँ पे उसका कुछ ज्यादा पावरफुल लग रहा था लेकिन उसको टीचर वो 2 मिनट में हरा देती है। और फिर कहते हैं तुम्हारा रैंक तो कुछ ज्यादा खास नहीं है क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी इतनी है ना इसको तुम सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें इसलिए रैंक कम मिलता है। और फिर वो कहते हैं क्या तुम मेरे को ये कह रहे हो, तो फिर गुस्सा आने लगता है और फिर वो टीचर के पीठ पे अटैक कर देता है लेकिन वहाँ पे फिर एक तलवार आके उसके अटैक को रोक लेती है, एक स्वॉर्ड आके फिर उनके अटैक को रोक लेता है। और फिर वहाँ पे लुकास कहता है ये हमारे बैटल के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। फिर उसका टीचर कहते हैं तुम्हें इतना बोलो मत, तुमने तो पहली बैटल खत्म हो गया और तुम्हें रैंक मिलता है बी पारी थी। फिर उसके बाद नोट की और इसका और देख के सभी लोग हैरान हो रहे थे और फिर कहते हैं इतने छोटे बच्चे में इतना ज्यादा हो रहा, हम लोग को तो यकीन नहीं हो रहा है छोटे सा बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वहाँ पे कैस्पिन उससे बैटल करने के लिए आया होता है और फिर आर्थर सोचता है कि ये मेरे के लिए सबसे परफेक्ट बंदा है, इससे मैं बैटल करके मैं अपना रैंक सही से पता कर पाऊंगा, नहीं तो मैं दूसरे को आराम से हरा देता। फिर में इन दोनों की फाइट भी खत्म हो जाती है और यहाँ पे आर्थर को रैंक मिला हुआ होता है बी। के बाद आर्थर कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है मेरे को बी रैंक मिला। उसके बाद वहाँ पे काफी सारे टीचर फिर उसका इंटरटेक्शन के पास आ जाता है और फिर कहता है कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे इतने पावरफुल कैसे हो गए और इनको बी रैंक कैसे मिला। फिर उसके बाद वो बताता है जब से वो गेट ओपन हुआ है ना और यहाँ पे सब चीज का ना अलाउमेंट कर दिया है, यहाँ पे एल्फ और फिर डुआल भी हिस्सा ले सकता है ज़ायरस एकेडमी में। इसी कारण पता है 6 साल पहले ज़ायरस एकेडमी में क्या हुआ था। और फिर वो कहता है क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, इन जातियों के लोग आए थे। और फिर वो कहता है हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कहता है अब से एल्फ और फिर डुआल भी एक एडवेंचर बन सकते हैं। और फिर यहाँ पे सारे टीचर हैरान हो जाते और फिर कहते क्या हम एल्फ और फिर डुआल से लड़ रहे थे। और फिर कहते हैं हाँ हम उसी से लड़ रहे थे। उसके बाद वो फिर टीचर फिर हाँ में जवाब देता है और फिर वो कहता है ये जो लुकास है ना ये ना आधा एल्फ है और फिर वो जो लड़का था ना वो ना एक डुआल है। बाद वो टीचर पूछता है अरे वो लड़का जिसका नाम नोट है उसका क्या। फिर उसका वो कहता है उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो लड़का कुछ ज्यादा ही पावरफुल मुझे लगता है उन सभी से, उसके बारे में जानता हूँ, वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल बंदा है, उसके बारे में कोई ना कोई तो जानकारी जरूर होगा, हम उसको जरूर ढूंढेंगे। और फिर उस फाइट को फाइनली दिखाया जाता है जहाँ पे वो कैस्पियन उसके आगे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है और फिर आर्थर उस पे एक पे एक अटैक करे जा रहा था। फिर वो उस पे धीरे धीरे अटैक को आराम से उस पे करे जा रहा था और वो कहता है इससे खतरनाक स्वॉर्डमैन आगे जाके कोई नहीं होगा क्योंकि इतना पावरफुल बंदा मैं पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ। फिर उसके बाद आर्थर को फिर ज्वाइनिंग मिल जाता है, कहता है ये तो बड़ा होगा तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। फिर उसके बाद आर्थर फिर सोचने लगता है वो जो कैस्पिन था उसको काफी ज्यादा टक्कर दी थी और लेकिन मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे से सही से नहीं लड़ रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो लड़का उससे टकरा जाता है, कहता है तुम तो वही लड़के हो ना जिसने वो स्वॉर्ड फेंकी थी उस बैटल के दौरान, हो तुम तो मुझे कुछ ज्यादा अजीब लगते हो। फिर उसको आर्थर कहता है क्या तुम मुझे अजीब कह रहा है। फिर लुकास भी आ जाता है और फिर कहता है यहाँ पे बी रैंक का मीटअप चल रहा है, किसी ने मेरे को नहीं बुलाया। फिर उसका आर्थर कहता है रूल तोड़ने वाले को यहाँ पे नहीं बुलाता हूँ। फिर उसके बाद लुकास गुस्सा हो जाता है और फिर उस पर थोड़ा सा अटैक करने लगता है। फिर आर्थर का कॉलर पकड़ लेता है और फिर कहता है तुम्हें आगे से जाके हीरो बनने का जरूरत नहीं। और फिर सारे लोग फिर आर्थर और फिर लुकास को ही देख रहे होते हैं। यहाँ पे जास्मिन फिर आर्थर को एक जगह पे लेके आ जाती है और फिर कहती है यहाँ पे ना ज्यादातर बिगनर को लेके आया जाता है क्योंकि यहाँ पे लेवल अप करने के लिए और तुम्हारा लेवल अप यहाँ पे अच्छी तरह से हो जाएगा आर्थर। फिर उसका आर्थर भी कहता है ये बिल्कुल सही कह दिया जास्मिन, यहाँ पे आराम से मेरा लेवल अप हो जाएगा। कहते हैं चलो तुम मेरे पीछे चलो। फिर उसके बाद आर्थर फिर उसके पीछे जाने लगता है लेकिन वो भागते हुए जा रही थी। फिर उसका आर्थर कहता है ये मेरे से पहले कुछ ज्यादा ही तेज बन गई है और इसकी स्पीड तो मेरे से जब भी ज्यादा हो गई, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा मैं अभी तक नहीं जानता हूँ, नहीं मेरे सेंस को क्या हो गया है, इस कारण मैं सभी लोगों को कम भाग रहा हूँ। वहाँ पे मैंने कैस्पिन को भी कम भागा था, इस कारण मैं यहाँ पे जैस्मिन को भी कम भाग रहा हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं पता नहीं क्या हो गया है। वहाँ पे फिर एक धमाका होता है और फिर वहाँ पर एक जंगली और आके फिर सभी लोगों पे अटैक करने लगता है। अभी फिर आर्थर और फिर जैस्मिन वहाँ पे भागते हुए जाने लगते हैं, वो बचाने के लिए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन वो और उन पे ही अटैक कर देता है। फिर जैस्मिन फिर आर्थर को पीछे करके फिर वो उस और पे अटैक कर देती है और फिर आर्थर कहता है मैं इसको नहीं मार पाया और मैं अपना लेवल अप भी नहीं कर पाया, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। फिर उसके बाद जैस्मिन फिर उसके बाद उस पर खतरनाक अटैक करने लगता है, लेकिन उस और को वहाँ पे कुछ भी
भी नहीं होता है वो, और उसके अटैक को आराम से बच रहा था। और फिर जैसे ही जैस्मिन नीचे गिरने वाला होता है, वहाँ पे फिर आर्थर आके उसको बचा लेता है और फिर कुछ लोगों को देख रहा होता है। और फिर वहाँ पे फिर जैस्मिन उन लोग को बचाने के लिए जा रही होती है। फिर आर्थर फिर खड़ा होता है, उसके सामने किंग गिरे होता है और फिर कहता है अच्छे मौके का इंतजार करो आर्थर। और फिर उसके बाद जैस्मिन पे वो अटैक करने वाला होता है। अभी फिर आर्थर सही मूवमेंट का इंतजार करने के बाद वो फिर उस और पे अटैक कर देता है और वहीं पे हार जाता है। और फिर वहाँ पे उन लोगों ने सभी लोग को बचा लिया था और फिर आर्थर कहता है मैंने सभी लोग को बचा लिया फाइनली। फिर उसके बाद आर्थर को फिर गुस्सा करने लगती है और फिर बताती है कि तुम्हें ऐसे फाइट में नहीं कूदना चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में बैठे हुए, फिर उसके बाद जैस्मिन फिर अपनी खामियां बताने लगती है। उसकी कहती है कि मैंने ना एडवेंचर इसलिए बनी क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर रह सकूं। हमेशा फ्लेम सोर को ही अवेकन किया है और वो हमेशा फ्लेम एलिमेंट पे ही काम करते जा रहे हैं और वो फ्लेम एलिमेंट के हमेशा मास्टर बनते जा रहे हैं। और वो कहता है कि वहाँ पे वो फैमिली हमेशा फ्लेम एलिमेंट पे ही रहती है। और आर्थर कहता है क्या तुमने फ्लेम को अवेकन किया? फिर उसका वो बताती है मैं वहाँ पे सोल सेलर नहीं बन पाई फ्लेम की, इसी कारण मैं एडवेंचर बनने के लिए सोचा। इनको ये शुरू से बताया गया है कि फायर एलिमेंट सबसे पावरफुल एलिमेंट है, लेकिन वहाँ पे उसको ज्यादा गर्व होता है कि वो इस फैमिली में पैदा हुई, लेकिन वो उसके एलिमेंट को नहीं कर पाई, अपनी फैमिली की उम्मीदों पे नहीं खड़ी हो पाई, इसी कारण उसके फैमिली वाले उसको बाहर निकाल दिए। पहले अवेकन हो गई थी लेकिन मैं फायर एलिमेंट में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसी कारण मेरे फैमिली वाले ने मुझे निकाल दिया। इससे ज्यादा उम्मीदें रखने लगे और जब मैं उसके अंदर नहीं खड़ी हो पाई सब मेरे को बुरी बुरी तरह से बातें करने लगे और मुझे सारी बुरी बुरी बातें बताने लगे। कारण जब मैं उस पर नहीं खड़ी हो पाई तो सभी लोग मेरे को बहुत समझने लगे। तभी फिर आर्थर कहता है ऐसी बात नहीं है, ज्यादा कमाल की और तुम्हारी पावर कुछ ज्यादा ही अच्छी है। बताने लगता है कि तुम ना, जैस्मिन फिर हंसते हुए बोलती है अरे तुम्हें हो क्या गया? फिर उसके बाद आर्थर बताने लगता है कि मैं ना पहले माने में ना कुछ ज्यादा ही फेलियर था, मैं ना हर चीज में फेलियर था और मुझे ना हर चीज से जलस होती थी, वो आगे कैसे बढ़ रहा है। दुनिया में कोई भी हीरो पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन मैंने उस दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था। जैस्मिन फिर उसको अपने स्क्वाड के बारे में बताने लगते हैं और फिर कहते हैं यहाँ पे वो सब मेरे को थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन वो सब दिल के कुछ ज्यादा ही साफ है। फिर उसके बाद जैस्मिन फिर उसके बाद सो जाती है और फिर यहाँ पे फिर बैठे बैठे आर्थर कुछ सोच रहा होता है। आर्थर सोच रहा होता है कि क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूँ? मैंने इतने सारे लोगों से मिला और मैं इतनी सारी चीजों को सीखा और मेरे कारण किसी ने सैक्रिफाइस किया, मुझे यकीन नहीं होता क्या मैं बदल पाऊंगा, जैसे भी करके मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उसको कोई देख रहा होता है और फिर वो डेजिया कहती है मैं उसको बस थोड़ी देर में टच करने वाली होती है और ये हर लड़की के साथ क्या कर रहा होता है मुझे अभी तक ये नहीं समझ आता है कि हर दूसरी लड़की के साथ ही रहता है, कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है, ये हमेशा किसी लड़की के साथ ही रहता है और अब ये एडवेंचर क्यों बन रहा है मुझे तो इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वेरियन उसके पीछे आ जाते हैं और फिर कहते हैं अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझसे जेलस हो रही है क्या? फिर उसका वो बोलता है वो एडवेंचर बन रहेगा दादाजी। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो कहते हैं तुम भी एक एडवेंचर बन जाओ और फिर वो उसको एक बुक पकड़ा देते हैं। फिर डीसिया उसको कहते हैं यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फिर उसका आर्थर वहाँ पे वेरियन कहता है अरे तुम्हें मैं समझ गया, तुम ना आर्थर से जेलस करो क्योंकि वो एडवेंचर बन रहेगा। और फिर वो कहते हैं कि तुम भी एक एडवेंचर बन सकते हो। फिर उसके बाद वो उसको फिर एक बुक पकड़ा देता है। फिर उसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग एक पावरफुल बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये कोई और नहीं था, ये आर्थर ही था और इसका नाम अब से नोट है, इसी कारण उसको किसी ने भी नहीं देखा है। फिर जैस्मिन के पास आया हुआ होता है और फिर वो दोनों फिर अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। के साथ ही इस एनिमी का सीजन 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे 500 लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा। और ये इस एनिमी का सीजन 1 कंप्लीट हो गया और आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कौन सा एनिमी को लिंक करना चाहे नेक्स्ट, और आप लोग कमेंट भी करा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।